राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, शायद आप उस कुर्सी के लायक नहीं है जहां पर आप बैठे हैं। उस कुर्सी की गरिमा को आप भूल चुके हैं। जहां एक पिता अपने बेटे को एक झोले पर लेके जा रहा है, वहीं आप उस बेटे के पिता पर उपहास उड़ा रहे हैं। जहां एक मां ने अपनी कोख को सूनी कर दिया, जहां आपका ये सिस्टम ने उस बच्चे को निगल लिया, आप उस पिता पर सवाल उठा रहे हैं। आप उस पिता पर, आप उस गरीबी पर उपहास उड़ा रहे हैं। आप उस माता पर, आप उस मां पर उपहास उड़ा रहे हैं। शायद आपको उस कुर्सी की गरिमा ही नहीं याद रहती। शायद आपके अंदर वो मंत्री वाला कोई क्वालिटी ही नहीं है कि आपके सिस्टम ने एक बच्चे को निगल लिया और आप बड़े ही बेशर्मी के साथ उस पिता पर उपहास उड़ा रहे हैं। आप उस पिता पर उपहास नहीं उड़ा रहे हैं, आप उस पिता की गरीबी पर उपहास उड़ा रहे हैं। आप उस एक आदिवासी माता पिता पर उपहास उड़ा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए, किस तरह बड़े ही बेशर्मी से डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस माता पिता पर उपहास उड़ाए हैं और कुछ बयान दिए। आप उस पूरे वीडियो को देख लीजिए। आप बताइए किस तरह से अगर मेरा औलाद मरे, मान लीजिए कोई 3 महीना 4 महीना बच्चा मरेगा, तो माँ बाप उस बच्चे को कलेज का टुकड़ा को अपने गोद में समा कर रखेगा, रखेगा और झोला में रख के दिखा दिया और पूरा नेगेटिव दिखाते हो। यार ऐसे नहीं चलने देंगे, हम काम करने वाले हैं, याद रखिए। आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, किस तरह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बेशर्मी की सारे हदें पार करके, इंसानियत को तार तार करके उस पिता पर सवाल खड़े किए, उस माता पर सवाल खड़े किए जिसका 4 महीने का बेटा इस दुनिया से चला गया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को शायद इस बात का जवाब देना चाहिए था कि आखिर समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जवाब इसका देना चाहिए था कि आखिर उस बच्चे की मौत कैसे हो गई। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने उन सब सवालों का जवाब ना देकर उस मृत्यु बेटे के पिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शायद यही आपका लाचार सिस्टम कि एक पिता भी अपने बेटे को झोले पर ले जाने के लिए मजबूर हो गया। शायद यदि टाइम से एम्बुलेंस मिलता तो यह नजारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपने इंसानियत को तार तार करके, आपने बेशर्मी की सारी हदें पार करके यह स्टेटमेंट बड़े ही बेशर्मी से दिए। उसके बाद एक पोस्ट भी आता है, इससे पहले वो भी हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने यह पोस्ट पे लिखा है कि चाईबासा से जुड़ी एक घटना कुछ तथाकथित मीडिया माध्यमों से दिखाई गई, ठीक है, जिसमें एक परिवार के बच्चे को झोले में ले जाने का दृश्य दिखाया गया। यह मामला मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तत्काल संज्ञान में लिया और संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी तथा सिविल सर्जन से इस पूरे मामले पर विस्तृत और तथ्यात्मक जवाब तलब किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले उस शख्स पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन साथ साथ यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि चाईबासा और पलामू जैसे जिलों में आए दिन इस तरह की नकारात्मक और भ्रामक खबर लगातार फैलाई जा रही है। इससे न केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि ईमानदारी से काम कर रहे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी का भी मनोबल तोड़ा जा रहा है। वाह, कितनी बेशर्मी से मंत्री जी ने यह फेसबुक पोस्ट कर दिया। जहां एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, जहां एक मां ने अपने बेटे को खो दिया, वहीं मंत्री जी को इस बात से तकलीफ नहीं हुई कि बच्चे की मौत कैसी हो गई। एक बच्चे की मौत पर एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाया गया, लेकिन तकलीफ तो इस बात की हुई कि उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी को तकलीफ इस बात से हुई कि कुछ मीडिया वालों ने इस खबर को धार दिया। तकलीफ इस बात से है। वाह वाह मंत्री जी, वाह।
हम आपको एक और अखबार की कटिंग दिखाते हैं, दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा। हम इस पूरी खबर को पढ़ के भी सुनाते हैं। ये खबर गुमला का, जिले के घाघरा प्रखंड के जलकपाट गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती सुक्री देवी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उसकी मौत हो गई। जलकपाट गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर काड़सिल्ली गांव तक लोग पैदल चले। इसके बाद ममता वाहन से गर्भवती को घाघरा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से उसे सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के जद्दोजहद के बीच सिस्टम की देरी ने उसकी जान ले ली। अब क्या कहिएगा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, क्या ये खबर को भी नहीं छापना चाहिए था? क्योंकि आपकी सरकार की छवि को ये खबर भी धूमिल करेगा। क्या ये खबर भी भ्रामक है? आप साड़ी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंच जाते हैं, लेकिन झारखंड की हालत ऐसी है कि मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिलता। एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ते नहीं है। क्या ये सारी खबर को नहीं छापना चाहिए? डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आपका पूरा सिस्टम फेल्योर हो चुका है। आपका पूरा सिस्टम डाउनफॉल पे चला गया है। एक तरफ आप दूसरे राज्य की महिलाओं को ऑफर देते हैं, वहीं अपने राज्य में एम्बुलेंस के ड्राइवर खुद हड़ताल पर है। क्या उनकी भी कभी एक बार सुने? शायद नहीं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल के लिए जोहार, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।